फॉर्मली हमने गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल को साकार होने की एक जो परंपरा शुरू की है, हमें पूरी उम्मीद है कि ये सालों साल चलती रहेगी। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के हम इस परिचर्चा में बैठे हैं, जहां हमारे साथ 4 विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। मैं जिनका परिचय कराना चाहूँगा आप लोगों से, और मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं पिछले 8 महीने से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने और इसे अंजाम तक पहुँचाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं जानता हूँ सभी लोगों को, लेकिन जो एक फॉर्मल परिचय होता है उस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डिलीवर करना थोड़ा मुश्किल है। अभी जिस मेंटल स्पेस में हम खड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा आप लोगों को पहले अपने पैनल से परिचय करा दूं और उसके बाद हम इस कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करेंगे कि क्यों गाजीपुर मैटर करता है, या क्यों हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए या लौटने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे बीच प्रोफेसर अनिल सुकलाल हैं और मुझे लगता है कि इसको उनसे ज्यादा शिद्दत से कोई और महसूस नहीं कर सकता कि हम अपनी जड़ों की तरफ क्यों लौटना चाहते हैं। हम सभी बनारस से हैं, गाजीपुर से हैं, किसी और आसपास के इलाके से हैं, हम वो शिद्दत महसूस नहीं कर पाते। तो आज हम बात करेंगे क्यों जरूरी है गाजीपुर और क्यों जरूरी है अपने जड़ों की खोज। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा अंजन श्रीवास्तव सर का, जो टीवी और फिल्म की दुनिया के मशहूर अभिनेता हैं और जिन्होंने मिस्टर वागले के तौर पर खूब शोहरत बटोरी और टीवी स्क्रीन पर मिडिल क्लास का एक मजबूत चेहरा बने। कम लोग जानते हैं कि वो गाजीपुर से हैं और एशिया के सबसे बड़े गांव अहमद से ताल्लुक रखते हैं। हमारे बीच में नीरजा माधव जी हैं, जो जौनपुर में जन्मी और कहानियों, कविताओं और उपन्यासों की दुनिया की सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिन्हें साल 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। मैं उन्हें एक संवेदनशील कहानीकार और कवि के तौर पर देखता हूं, जिनकी रचनाओं में स्त्री एवं थर्ड जेंडर के विमर्श को हिंदी साहित्य में एक नया आयाम प्रदान किया है। इसके अलावा हमारे बीच में मृत्युंजय कुमार सिंह जी हैं, जो बिहार में जन्मे और पश्चिम बंगाल कैडर के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। एक जाने माने साहित्यकार हैं, जिन्होंने एक अधिकारी के तौर पर अवैध बाल तस्करी और विस्थापन बहुत उम्दा काम किया है, यूनिसेफ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भारत को रिप्रेजेंट किया है और 2019 में प्रकाशित उनका भोजपुरी उपन्यास गंगा रतन विदेशी बेहद चर्चा में रहा है, जो गिरमिटिया की कहानी को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा हमारे बीच में मेरे अजीज मित्र मनोज भावुक जी बैठे हैं, जो भोजपुरी साहित्य और सिनेमा में आज के दौर के सबसे चर्चित हस्ताक्षरों में से एक हैं। मनोज भावुक हमारी पीढ़ी के एक जाने माने कवि हैं, साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, जिनका भोजपुरी के हर क्षेत्र में समान दखल है, साहित्य से लेकर सिनेमा तक। उन्होंने भोजपुरी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप सभी लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा अंजन सर कि आप लगभग 4 से 5 दशक से मुंबई में हैं, लेकिन जब भी आपको गाजीपुर बुलाता है आप वो मौका नहीं छोड़ते। आखिर क्या वजह है कि आप गाजीपुर आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? क्या इसी को जड़ों की तरफ लौटना कहते हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक जी का बहुत शुक्रगुजार हूं। टेलीफोन पर जिस तरह से बातचीत हुई, इसके बावजूद बीइंग ए प्रोफेशनल, अब इस उम्र में बिना कुछ लिए कहीं जाता नहीं आदमी। सच्ची बात बताता हूँ, जमीन का आदमी, क्योंकि मैं भी गाजीपुर का हूँ। जमीन पे रहते हम लोग, काम बड़ा बड़ा कर लेते, लेकिन हमेशा जमीन पर रहते। स्टैनिस्लॉवस्की ने भी कहा है, a good actor must be very, very normal, otherwise he won't be able to catch the characters in different light. यही वो सुन रहा है। वहां भी जाकर के यही सीखा है। खासकर मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई बंगाल में हुई, कलकत्ता, अब कोलकाता हो गया है। 1978 में मुंबई आया। उससे पहले कलकत्ते का जीवन था मेरा, और कभी नहीं सोचा था कि मुंबई जाना है।
अब गाजीपुर से कनेक्टेड क्यों हूं? नवली नवे न गहमर टरे, बीज करैया थर हर करे। बहुत पुरानी कहावत है यहाँ। नवली एक तरफ है, गहमर एक तरफ है, और करैया जहां माता ये माता का मंदिर है, कामाख्या स्थान कहते हैं। कामाख्या मंदिर, वहां मेरा बचपन में बाल चढ़ा था। बाल 5 साल का था जब। और गहमर मैं रह चुका हूं बचपन में 10 साल तक। फिर हमारे रिलेटिव के हवाले करके मेरे पिताजी, मेरे बड़का बाबूजी ये सब चले गए कलकत्ता नौकरी करने, आवश्यकता थी। अब समझ में आता है कि लोग हिंदुस्तान छोड़ के बाहर क्यों गए थे। हालांकि उस समय ब्रिटिश पीरियड था, डेफिनेटली उन पर प्रेशर था। इकोनॉमिक प्रेशर सबसे पहले होता है, बहुत जरूरी होता है। पॉलिटिकल के अलावा इकोनॉमिकल बहुत जरूरी है, उसके बिना घर नहीं चलता है। और सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं घर गृहस्थी, उसको कैसे संभाले, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। तकलीफ होती तब कोई जमींदार नहीं गया यहाँ से, मुझे जहां तक मालूम है। लेकिन जिन्हें तकलीफ है, जो खेतीहार थे, खेती करते थे, जो मेहनत मजदूरी करते थे, उनको तकलीफ हो गई और देखा कि ये ज्यादा कर सकते हैं। चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे एमपी हो, ये लोग इतना मेहनत कर सकते हैं कि ये ज्यादा लेवल हमारा चीप हो जाएगा। भविष्य देखिए, उस जमाने में ट्रेडिंग होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ट्रेडर, हिंदुस्तान को खरीदना चाहता था, इसलिए कि यहाँ ज्यादा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बेहिसाब। अब गाजीपुर से कनेक्शन देखिए, गाजीपुर इतने सीधे लोग रहे हैं कि आज मैं इस लिटरेचर संस्था का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने सोचा। बंबई में तो सब तरह के लोग रहते हैं, गुजरात का अलग चलता रहता है, महाराष्ट्र का अलग चलता रहता है, लेकिन भोजपुरी का कुछ नहीं दिखता है। इवन हमारे लाइन में मैंने एक बार ऑफर भी किया कि मुझे एफएफसी में फिल्म फाइनेंस में रहने दीजिए। अब रिटायर्ड हो रहा हो, सीईओ जो है आप बनाते हैं, उन लोगों को बोनी कपूर को बना के क्या करेंगे? माफ कीजिएगा भाई, कोई बोनी कपूर के सर, हालांकि उनका हमारे प्रोड्यूसर रह चुके हैं, लेकिन आप हमें बताइए, हमने 2, 3, 4 भोजपुरी फिल्में की हैं। मनोज तिवारी नहीं है? मनोज जी भैया चले कपड़ी नहीं भैया, अभी मैं हिंदी छोड़ के अगर भोजपुरी करूं तो लोग बोले इसका मार्केट गया है। क्यों? क्योंकि भोजपुरी को बहुत नीची नजर से देखते हैं, ये फैक्ट है। इवन बंगला फिल्में की है मैंने, मैं बंगला जानता हूँ, आई कैन रीड एंड राइट। तो समाजवाद सलील चौधरी का नजीर हुसैन साहब थे, उन्होंने भोजपुरी पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था गंगा मैया तो है पियरी चढ़ी। वो लता जी से गाना गवाया। एक सम्रान और बहुत सीरियस एक्टर रहे हैं, कैरेक्टर एक्टर पुराने जमाने के, अच्छी बड़ी फिल्में की उन्होंने, लेकिन डायरेक्ट किया उन्होंने अपनी तकलीफ करके। वो जो चीज बोल गया, उसके बाद भोजपुरी फिल्म में जो है कॉपी होने लगी हिंदी फिल्मों की, बने वो ओरिजिनल नहीं थी। जब मैं यहाँ एक दूसरी भोजपुरी करने आया, खेतों में गया, तो इनकी कहानी और है। नजीर हुसैन में किसान की और मजदूर की कहानी से आगे बहुत सी कहानियां हैं। नहीं सर, आएंगे इस विषय पे। नीरजा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अपने उपन्यासों में और अपनी कहानियों में थर्ड जेंडर और स्त्रियों के हक की बात की है, उनके पहचान के संकट पे बात की है। तो गाजीपुर जैसे शहरों में रहने वाले लोग जो अपनी पहचान को कई बार जाहिर नहीं करते, अगर वो बंबई में मिलते हैं किसी से, अगर वो विदेशों में मिलते हैं किसी से, अगर उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ से आते हैं, तो वो गाजीपुर नहीं बताते, वो कहते हैं हम बनारस से आते हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जो पहचान को छुपाने का एक सिलसिला चलता आ रहा है, बहुत कम लोग हैं जो जाहिर करते हैं, एक बार में कहते थे हम गाजीपुर से हैं, ऐसा क्यों है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है? धन्यवाद विवेक।
और आप सभी लोगों को बहुत आदर के साथ संबोधित करें। उतनी दूर से आए हुए हमारे सुखलाल जी और अन्य हमारे जो मेहमान हैं, आप सभी लोगों का इस लिटरेरी फेस्टिवल में गाजीपुर के लिए जो एक नया संस्कार लेकर आया है और जो गाजीपुर पर आप प्रश्न कर रहे हैं, तो अभी बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि मैं कैसे कहूँ कि जहाँ मेरा जन्म हुआ बाराबंकी में, वह मेरी जन्मभूमि नहीं, जौनपुर ही क्यों, बनारस ही क्यों, गाजीपुर ही क्यों। तो एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात यहाँ रखना चाहूँगी। विवेक की राय जी थे गाजीपुर में, मैं गाजीपुर की नहीं, मैं जौनपुर की हूँ। लेकिन विवेक की राय जी जब भी मुझसे मिलते थे तो बोलते थे त्योहार मायका हा गाजीपुर में आ जाए करा। तो ये जो अपनेपन का जो भाव होता है वह हमें खींचता है किसी अपनी मिट्टी की ओर, अपनी जड़ों की ओर। आपने पूछा जो पहचान छिपाने वाली बात, तो हर शहर का, ये मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है, पता नहीं आप लोगों का अलग हो सकता है, क्षमा करेंगे। हर शहर का अपना एक अलग अलग स्वभाव होता है। जैसे आप मुंबई जाएंगे तो वहाँ पर माया के आकर्षण में ही ज़्यादातर लोग दिखाई देंगे, वहाँ आपको आध्यात्मिक या धार्मिक होंगे लेकिन बनारस की तरह नहीं होंगे। इसी तरह से आप जब दिल्ली जाते हैं, दिल्ली पहले इंद्रप्रस्थ में जन्मेजय का नागयज्ञ हुआ था, यानी वहाँ सांप बहुतेरे पाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं क्षमा करेंगे दिल्ली वाले लोग, कुछ वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनमें भी वो प्रवृत्ति होती है, कब डस लेंगे नहीं पता। इसी तरह से न जाने कितने शहरों का अपना अपना स्वभाव है। बनारस में है अक्खड़ है, हम किसी को कुछ नहीं मानते। आप जाइए गंगा घाट पर, एक 2.5 हाथ का गमछा पहने हुए वह व्यक्ति जो भगवान विश्वनाथ के चरणों में आकर खड़ा होता है, आप समझ नहीं सकते कि गुमटी का मालिक है कि खरबपति है। तो ये बनारस का स्वभाव है कि वो किसी को कुछ नहीं समझता। अब गाजीपुर में आते हैं। गाजीपुर के लोग इतने सहज हैं। गाजीपुर और बनारस दो ही ऐसे शहर हैं जिसके पास कोई मुखौटा नहीं है। मुखौटा लगाकर यह शहर नहीं चलता। इसलिए जो लोक जीवन है, जो लोक भाषा है, जो लोक साहित्य है, उसमें बड़ा बल होता है। और लोक जीवन जैसा कि उसके नाम से है कि बहुत सीधा साधा सहज होता है, उसके पास कोई दिखावट नहीं होता, उसके पास दो चेहरे नहीं होते। तो गाजीपुर के पास दो चेहरे नहीं हैं, इसलिए जब वो मुंबई जैसे शहर में जाता है, दिल्ली जैसे शहर में जाता है, कोलकाता जैसे शहर में जाता है, तो संकोच के कारण अपनी पहचान नहीं बता पाता है कि मैं कैसे कहूँ कि मैं उन जड़ों से आता हूँ जहाँ की मिट्टी का गंध लेने के लिए तुम तरसते हो शहर वालों। मैं सीधे मृत्युंजय जी के पास जाना चाहूँगा। मृत्युंजय जी, आपने अपने उपन्यास में गिरमिटिया समुदाय के लोगों की पीड़ा को बखूबी बयान किया है। हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों गिरमिटिया लोग जो इस इलाके से गए, गाजीपुर से गए, पूर्वांचल से गए, बनारस से गए, चंदौली से गए, जौनपुर से गए, वो अपनी जड़ों को खोजते फिरते रहते हैं। असंख्य लोग जो है लौटते हैं अपनी जड़ों की ओर। वो किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि अपने गांव तक पहुंच जाएं, अपने लोगों से मिलने, अपने 5 पीढ़ी पहले के पुरखों के रूट्स तलाश रहे होते हैं। पर इसके अलावा एक समुदाय वो भी है जो यहीं से निकलता है, आईटी में चला जाता है, किसी और फील्ड में चला जाता है। वो लोग 5 पीढ़ी पहले से अभी तक भोजपुरी में बात करते हैं। हमारे बीच राजभवन है यहाँ पे, इनके घरों में 7 पीढ़ी 5 पीढ़ी बाद भी अभी भी भोजपुरी में बात होती है। लेकिन जो गाजीपुर से निकल के बंबई चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, उसके घरों में भोजपुरी बोलना बंद हो जाता है, अगली पीढ़ी को भोजपुरी नहीं आती। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जो 5 पीढ़ी पहले के उन्होंने अपनी जड़ों की तलाश है, लेकिन हम अपनी जड़ों से क्यों कटते जा रहे हैं, जो यही है शायद 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। धन्यवाद विवेक, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। बात तो जब भोजपुरिया का होला तो मन करेला भोजपुरी में बोले के, लेकिन हमने सबके साथे सब कुछ विदेश से भी साथी आए बाड़न जो लोग भोजपुरी ना समझे, तो हम कोशिश करब हिंदी अंग्रेजी मिला के ही बोले के। इन इंडिया व्हाट हैज़ हैपन इज दैट हम सब लोग प्रवासी हैं। Originally, say suppose I also belong to a Bhojpuri land. My schooling, my primary education has happened there.
But when we went out, in my family, we speak Bhojpuri still. Whenever I come across anybody whom I know that he is from a Bhojpuriya land, whether Gazipur or Gorakhpur or Mirzapur or Banaras, then I immediately switch to immediately हमारे साथ अभी जो ड्राइव कर रहे हैं हमें एक लड़का तिवारी, उसके बोले कहाँ का रहे वाला? सर मिर्जापुर के रहे वाला। हम तो भोजपुरिया होने हो। I started speaking in Bhojpuri. The problem is भोजपुरी को हम लोगों ने शुरू से ही आप साहित्यकारों को देखे, राहुल संकृत्याय, केदारनाथ सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तमाम लोग भोजपुरिया हैं। आज के अरुण कमल कवि, इतने बड़े शीर्षस्थ कवि हैं अरुण कमल। केदारनाथ सिंह जी को मैं बोलता भी था कि यदि आपकी कविताओं से भोजपुरी शब्द निकाल दिए जाएं तो क्या बचेगा? तो खुद बोलते थे मुझसे कि ठठरी बाच जाएगी और कुछ ना रही। मैंने ये तत्व है भोजपुरी का। लेकिन वो भोजपुरी एक समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो मैंने जो शोध किया उससे जो मुझे पता चला कि उस समय लोग हिंदी समझिए एक स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा थी, उसकी संपर्क भाषा के रूप में तैयार हुई थी और तमाम लोग लग गए थे कि इसको सशक्त करें। लेकिन उस सशक्तिकरण के प्रोसेस में हम अपनी मातृभाषा को हम लोग ऐसी जगह ले गए जहाँ क्या वो मातृभाषा जो गांव से लोग आते थे, जो पूरब जाते थे, जो भिखारी ठाकुर विदेशिया में कहते हैं ना कि जइया पूर्ववा मत जइया हो जाके पानी बा कमजोर हो जा जादू टोना बा बलमुआ। तो जब वहां जाते थे तो वहां वो तो उनकी तो भाषा वही थी। जैसे लोग जो मॉरिशस गए उनकी तो भाषा वही रही, तो वो अपनी भाषा में बात करते रहे। हाँ, उनकी नेशनल लैंग्वेज भी बनाई उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोग नौकरीशुदा, एक पर्टिकुलर जो कुलीन समाज था, या अभिजात्यता हिंदी पर, अंग्रेजी पर या इन भाषाओं पर एक अभिजात्यता कुलीनता की मुहर लग गई और भोजपुरी जैसी भाषाओं पर लग गया कि ये तो कुली कबाड़ी की भाषा है। जो मिट्टिया मजदूर लोग काम करते हैं वो लोग बात करते हैं, या टैक्सी वाले गाना। आप जाएंगे कलकत्ता की सड़कों पर तो अभी भी टैक्सी के में गाने वाले जो हैं, ज़्यादातर जो ड्राइवर हैं वो भोजपुरी ही गाने सुनते हैं। लगावे तू लिपस्टिक, ढीलेला सारा आरा डिस्ट्रिक्ट, ये सब गाने चलते रहते हैं। उसी से लोगों ने आकलन करना शुरू किया और हम जो भोजपुरिया हैं और जो कुलीन हैं, जो समझते हैं अपने आप को अच्छी जगह पर हैं, हम धीरे धीरे अपने आप को कन्नी काटते हैं इस डर से कि कहीं हमें भी उस कुली कबाड़ी की सभ्यता के साथ न जोड़ दिया जाए। हमने ये कोशिश नहीं की उनको ये बताने की कि भाई हम भाषा जो बोल रहे हैं इससे कोई सभ्यताएं डिसाइड नहीं होती। सभ्यता हमारी बहुत बड़ी है, हमारी सभ्यता बहुत बड़ी है और हम इसीलिए जो बाहर में हैं उनको जड़े क्या होता है, जिनके पास चीजें होती नहीं है उनको वो खलिश होती है, उनको चुभन होती है, तो आना चाहते हैं वो जाना, क्योंकि उनके पास इमोशनल क्लोजर नहीं है। आप जब सुखलाल जी सर बोल रहे थे एक्सेलेंसी दैट यू वांट टू हैव अ क्लोजर, द पीपल हु आर इन इंडिया दे डू नॉट हैव दैट प्रॉब्लम ऑफ इमोशनल क्लोजर, दे वांट टू बी सीन डिफरेंटली in a different kind of a category and that's why it has happened perhaps। अब मैं मनोज जी के पास आना चाहूंगा। मनोज जी सिनेमा साहित्य हर स्तर पे वैश्विक मंचों पर भी भोजपुरी का प्रतिनिधित्व करते हैं और जैसा अभी आपने कहा कि कई बार भोजपुरी को एक अश्लील भाषा के तौर पे देखने लगे हैं कुछ लोग, बिकॉज इन सिनेमा स्पेशली भोजपुरी हैज गॉन टू दैट लेवल जहाँ पे हम जो कुलीन भाषा की आप बात कर रहे हैं वो बची नहीं है। बहुत शुक्रिया विवेक जी। सिनेमा साहित्य सब पर बात हुई और भोजपुरी सिनेमा में उसकी जो शुरुआत होती है नाजिर हुसैन साहब से, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ी को जिसका जिक्र अनजान सर ने किया, वो इसी मिट्टी के थे। एक बार तो उनको याद कीजिए, उनके नाम पर ताली बजा दीजिए। नाजिर हुसैन साहब जिस गांव से आप आते हैं, गहमर, भोलानाथ गहमरी एक बहुत ही स्थापित और प्रतिष्ठित नाम है, एक बार उनको हम याद करते हैं। और एक लाइन में बात कहे, बात जड़ों की हो रही है और उससे उन्होंने भोजपुरी को कनेक्ट किया कि हमारी जो जड़ें हैं वहां पर हमारी भाषा भोजपुरी है। तो जो लोग अपनी जड़ों के साथ रहे, अपना गांव छोड़कर, अपना जनपद छोड़कर 6000 किलोमीटर दूर भी गए मॉरिशस,
तो वहां उन्होंने एक पौधा उगा दिया जो अपनी जड़ों के साथ रहता है। वो वहां पर अपना गांव स्थापित कर देता है, वहां देश स्थापित हो गया। जो गिरमिटिया बनकर गए वहां गवर्नमेंट बन गए। और मॉरिशस में भोजपुरी हमारी भाषा है, वहाँ फ्रेंच है, क्रियोल है, हिंदी है, इंग्लिश है, लेकिन भोजपुरी भी हमारी सरकारी भाषा है। आज हम संघर्ष कर रहे हैं उस भाषा को शामिल कराने के लिए। जो अश्लीलता की बात आप कह रहे हैं कि जो लोग अश्लीलता की बात करते हैं या अश्लील बनाए, जो लोग भी जुड़े हैं वो कहीं है नहीं। एक आदमी बता दीजिए 5000 साल के इतिहास में जो अश्लील गायक रहा हो, लेखक रहा हो, कहीं जिंदा है? वो अपने जीवन काल में ही मर जाता है। इसे तो सीखना चाहिए। जीवित वही है जो कुछ अलग काम कर रहे हैं, इसलिए वो खत्म हो जाएंगे। और हम लोग जो जड़ की बात में थोड़ा अलग ढंग से सोचता हूँ कि जड़ है क्या, मतलब क्या जड़ है, जड़ क्या है? हम कहे कि एगो हमारा कि जेकरा में जड़ रहे वो भीतर ले गड़ गई, बाकी हवा के झोंक से अपने उखड़ गई। जे जड़ लेके गई मॉरिशस में, फिजी में, गुयाना में, सूरीनाम में 5 पीढ़ी के बाद भी उसी तरह लहलहा रहे हम लोग। और अपने गांव में ही जो जड़ विहीन हुए, जो भाषा छोड़ दी, अपना संस्कार छोड़ दी, अपनी संस्कृति छोड़ दी, जड़ों की ओर लौटना का मतलब हम गाजीपुर एक प्रतीक है। ये गाजीपुर बलिया भी हो सकता है, छपरा, सिवान, गोपालगंज एक प्रतीक के रूप में फेस्टिवल कर रहे हैं। विवेक भाई बोले कि हम दिल्ली में, हम लंदन में आराम से कर सकते हैं, ज्यादा सहूलियत होती, हम गाजीपुर में कर रहे हैं। तो गाजीपुर के तरफ लौटने का मतलब, या गाजीपुर के हम इतिहास की बात कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम इतिहास की बात कर रहे हैं या अतीत की बात कर रहे हैं। दरअसल हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं कि हम हैं कौन। हम जिन साहित्य, संस्कृति, राजनीति के जिन योद्धाओं का नाम ले रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हैं कौन और हम क्या हो गए। ये चीज है, ये हमारा जड़ है। तो जड़ एक्चुअली हमको अपने को बचाना है, तो उस गांव कल्चर को, गांव की बात नहीं कर रहा हूं, गांव कल्चर को। गांव कल्चर क्या है? किसी एक आदमी की बेटी की शादी हो रही है तो पूरे गांव की बेटी की शादी हो रही है। केहू लौका छीलता, केहू अलवा छीलता, केहू कोड़ा काटता, पूरे गांव की बेटी की शादी हो रही है। एक आदमी का दामाद आ रहा है तो पूरे गांव का दामाद आ रहा है। ये है गांव कल्चर। अभी अब जो कोरोना काल में अकेले जब होते हैं, शहर चले गए, हम जड़ से कटे, अपनी भाषा से कटे, शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, और जब कटे तो हम अकेले में डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम पागल हो रहे हैं। तो हम गांव में लौटे, तो गांव में लौटना नहीं है, उस गांव के कल्चर में लौटना है। क्योंकि ये सोच के कल ही बात हो रही थी कि 25 साल बाद मनोज भाई कार्यक्रम, हम गांव से इस ढंग से जुड़े हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन अब गांव वो गांव नहीं रहा। मैंने एक शेर कहा है कि लोर पोछत बा केहू कहां, गांव अपनो शहर हो गई। लोर पोछत बा केहू कहां, गांव अपनो शहर हो गई। यहां से भी गांव का कल्चर गायब है। कहीं शहर ना बने गांव अपनो ये भाऊ, अजोर देख के मड़ई बहुत डेराई बा। यहां भी वो अजोर माने प्रगति वाला अजोर नहीं, वो जो वेस्टर्न कल्चर था, बम्बईया कल्चर था जिसकी बात, वो गांव में भी घुस गया। गांव रहा ही नहीं, गांव नहीं रहा। तो हमारी जो चुनौती है जड़ों की ओर लौटना, वो पहली चुनौती है कि गांव को बचाना। जी बिल्कुल। इसी के लिए ये लिटरेचर फेस्टिवल में इस गांव और गाजीपुर में हो रहा है। नीरजा मैम, आपके पास मैं आना चाहता हूँ फिर से, और सिर्फ 2 मिनट है हमारे पास, हर व्यक्ति के पास। मैम से पूछ के आपसे अब समापन कराएंगे हम कि गाजीपुर में लिटरेचर फेस्टिवल होता है और जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल होता है, दिल्ली में लिटरेचर फेस्टिवल होता है, इनके भीतर क्या फर्क है? और क्यों गाजीपुर जैसे शहरों में, बलिया में, सिवान में, गोपालगंज में लिटरेचर फेस्टिवल होना जरूरी है, बजाय कि महानगरों में होते रहे लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ जिस तरह से आकर्षण है? आप इस पे अगर थोड़ा हमें बताएं कि आप क्या सोचती हैं तो हमें अच्छा लगेगा। चूंकि मंच पर 4 एक रेस के हैं, अकेले हम हैं, तो थोड़ा सा समय अगर ज्यादा होगा तो मेरा अधिकार बनेगा। आपने कहा कि गाजीपुर में ही होना क्यों आवश्यक है, तो सबसे पहली बात अभी जो चिंता भावुक जी ने प्रकट की कि भाई किस तरह से गांव के कल्चर को हमें बचाए रखना है। तो एक तो कारण यह है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा। हमें अपने गाजीपुर या छपरा, बलिया, जहाँ कहीं के भी हम हैं, वहाँ हमें वापस आना होगा और वहाँ की उस कल्चर को, वहाँ की उस संस्कृति को बचाना होगा।
उस संस्कृति को बचाने मात्र का हमारा एक अभियान नहीं है, बल्कि उस संस्कृति में कुछ इतना वैल्यूएबल है, कीमती है, जिसको सुरक्षित रखना है। क्योंकि आज गांव की जो अर्ध साक्षर माएँ हैं ना, वो भी जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, पूरे सिस्टम में ही कुछ ना कुछ झोल तो है, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम आ रही है और हमें गाजीपुर लिट फेस्ट करना पड़ रहा है। शिक्षा व्यवस्था में आप देख लीजिए कि बच्चों को, एक भोजपुरी बोलने वाला बच्चा इंग्लिश स्कूल में चला जाता है, इंग्लिश मीडियम में जाता है, वहाँ पर वो बोल नहीं पाता है, फिर गार्जियन को कहा जाता है आप इंग्लिश बोलिए। अर्ध साक्षर माएँ, कम पढ़ी लिखी माएँ भी घर में बच्चे को कहती हैं पोएम लर्न करो, राइस फिनिश करो और अंकल को गुड मॉर्निंग बोलो। तो बच्चा जो है एक दुपचट वाली स्थिति में बचपन से ही डाल दिया जा रहा है। एक साइकोलॉजिकल उसके ऊपर प्रेशर है कि मैं अंग्रेजी बोलूं कि मैं हिंदी बोलूं। तो एक तो हमें अपनी भाषा की ओर बहुत ध्यान देना है, उस भाषा की ओर जिस लोक भाषा में बहुत शक्ति है। एक छोटा उदाहरण उस शक्ति का मैं दूंगी कि हमारे यहाँ गाजीपुर और थोड़े से हेरफेर के साथ 4 कोस पर बानी बदले 5 कोस पे पानी, कुछ ऐसा है। तो बानी बदलती है, लेकिन जो संस्कार है उसके भीतर, वह संस्कार नहीं बदलता है। उस संस्कार को बचाए रखने के लिए हमें अपनी लोक भाषा को, अपने लोक जीवन को बचाए रखना है। अब जैसे गाजीपुर की बात करें हम, विवाह में एक लोकगीत है, गाया जाता है हल्दी लगाते समय, चुमावन करते समय, साठी का चाउर लहालरी दूबरे, चुमही जे चलेली कवन लाल धेरिया, मथवा चुमिए चुमी देनी आशीष रे, जिया तुहो दुल्हा दुल्हन लाख बरिस रे। अब इसके आगे की जो पंक्ति है उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि अस रे बेलेसो जैसे पुरैन पात रे, अस रे बिहसो जैसे दुईजी का चांद रे। ये जो पुरैन पात है हमारे यहाँ फिलोसफी में, अद्वैत फिलॉसफी में कमल पत्रवत की बात की गई है कि आप संसार में उतना ही डूबिए, उसी तरह से लिप्त होइए जैसे कमल के ऊपर पानी की बूंदें होती हैं। पानी की बूंदें ठहर नहीं पाती कमल के पत्ते पर, जल में रहते हुए भी। ऐसे ही पुरैन पात जो है हमारे यहाँ लोक भाषा में कमल पत्र को कहते हैं। और किस तरह से नए दाम्पत्य की शुरुआत करने वाले वर वधू को बताया जा रहा है, हमारे यहाँ की शक्ति स्वरूपा स्त्रियां चूमते हुए बता रही हैं कि असरे वेलेसो जस पुरैन पात्रे, यानी तुम दाम्पत्य में प्रवेश कर रहे हो लेकिन उसका उपभोग पुरैन पात की तरह से ही करना। संसार का उपभोग, गृहस्थ जीवन का उपभोग, एक निर्लिप्त भाव। कितनी बड़ी फिलॉसफी हमारी उस लोक भाषा के माध्यम से कहा गया है, जो लोक में नहीं वो वेद में भी नहीं। तो जो लोक हमें सिखा रहा है, इस तरह से छोटी छोटी हमारी लोक भाषा के माध्यम से, हमारे संस्कारों के माध्यम से, संस्कार गीतों के माध्यम से, उन गीतों को सुरक्षित रखते हुए उस भाषा को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। इसलिए भी गाजीपुर लिट फेस्ट की तरह से तमाम लिट फेस्ट होने चाहिए जो हमारे अपने लोकल लेवल पर हो, जो हमारे अपने जो संस्कारों के साथ जुड़े हुए हों। क्योंकि जब हम जुड़ेंगे अपने संस्कारों से, तभी हम अपनी नई पीढ़ियों को उन संस्कारों में क्या हमारी संस्कृति, कौन सी बहुत महनीय संस्कृति छिपी हुई है, उसको हम तभी अपने बच्चों को दे पाएंगे। अन्यथा हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं, जिस एजुकेशन सिस्टम में, उसमें हम अपने बच्चों को राइस फिनिश करवाते रह जाएंगे और हमारे हाथ से हमारी लोक भाषा, लोक संस्कृति, लोक संस्कार सब कुछ गायब होगा और फिर हम छिन्नमूल होकर रह जाएंगे। इसलिए जड़ों की ओर वापसी इसलिए भी जरूरी है। इसलिए दिल्ली और मुंबई के फेस्टिवल से ये फेस्टिवल बहुत अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद इस फेस्टिवल का आयोजन करने का कॉन्सेप्ट ले आने वाले पूजा और विवेक और उपेंद्र राय जी। तो हम 1 मिनट में, चूंकि अब आपके हिस्सा का समय आप ले लेनी हक से, तो 1 मिनट में आपसे पूछना चाहते हैं कि बाकी सबका का ले लिटरेचर फेस्टिवल से काहे खाली पूजा विवेक चाहे भारत डायलॉग्स के लिटरेचर फेस्टिवल सोचे कि चाहिए गाजीपुर में ना। हम एकरा खातिर अब हम ऐसे एगो अभी मनोज रहन बैठल एगो कुछ छोट कविता, आशु कविता के रूप में हम लिखले बानी कि जड़ों को लौटते क्यों है। रवा सबके सुनाओ तानी, हिंदी में बा। जड़ों को लौटते क्यों है, कभी जा उनसे ये पूछो, जड़ें जिनकी बिना आवाज के ही सूख जाती हैं। या फिर उन पेड़ों से सब्ज पत्तों और मांसल शाखाओं को लिए जो अचानक ठूठ बनकर झूल जाते हैं। उस आदमी से या उन औरतों से
दहलीज अपनी छोड़कर जो बाहर निकलते हैं, बुझते दिए की बाती जैसे तेल की हो चाह में, आलोक से होकर जुदा फिर तम में समाती है। उस पौधे की भी लो खबर जिसने रखा है सभ्यताओं पर नजर, अपनी जड़ों के विन्यास को संचार का साधन बना, कितने ही पीढ़ियों के विकास की हर सूचना दे अचानक चिलचिलाती धूप में जो पनपना भूल जाती है। जड़ों को लौटते क्यों हैं, कभी जा उनसे ये पूछो जिनकी जड़ों को काट कर हो गया काबिज है कोई और, जिनकी जड़ें अब हो गई निर्मूल, जिनका न कोई ठौर। उस घुटी आवाज की एक आह भर में, उस घुटी आवाज की एक आह भर में, उस बुझती आंच की एक धाह भर में, चाहता हूँ उस राख से करके तिलक, जान लूं यह राख ही है चिन्ह अंतिम, मेरे पुरखों की चिरंतन पहचान अंतिम। जी जी, That's why it is necessary that we get back. बहुत बहुत शुक्रिया। और एकरा खाती जे लोग कह रहा था गाजीपुर में कि लिटरेरी फेस्टिवल में हमनी के काबा, तो जैसे बोलो ना मुंबई में काबा, लेकिन तब मुंबई के लोग नहीं जाते। जी जी बिल्कुल, तो हमनी के तरफ तो सब कोई जाने ही। अब आखिर में हम अंजन श्रीवास्तव सर के पास जाए, लेकिन उससे पहले आपके खाली आधा मिनट हम दे, ऐसे कि हम प्रोफेशनल स्टेज वाला आदमी ना है, हम न्यूज चैनल का आदमी है। लिखना है तो ये लिखिए कि जिनमें जड़ें नहीं होती हैं, अगर वो फूल भी खिलाएंगे तो फूल प्लास्टिक और कागज के होंगे, उनमें कोई खुशबू नहीं होगी। इसलिए अपनी जड़ों से जुड़ना होगा, और जड़ों से जुड़ने का मतलब है कि आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो अपना गांव लेकर जाएं, और जब लौटें वहां का अनुभव लेकर, वहां का ज्ञान लेकर, वहां की टेक्नोलॉजी लेकर, तो अपने गांव को डोनेट करें और गांव को स्वर्ग बनाए। मेरे गीत की लाइन है, बात वहीं से खत्म करता नहीं, कि दुनिया के स्वर्ग बनौले बिहारी, बिहारी मैंने पूर्वांचल दिया के सब लोग, काहे अपने धरती पर भैले भिखारी, चमकल मॉरिशस दिल्ली बॉम्बे, चमके अपनो दुआ, चमके यूपी बिहार, चमके यूपी। आखिर में मैं फिर लौट रहा हूँ समापन के लिए अंजन श्रीवास्तव सर के पास, और अंजन श्रीवास्तव सर हमारे साथ अगले 3 दिन है गाजीपुर में, उनसे लंबी चर्चा हमारी एक प्लान है जिसमें केवल मैं और आप हैं, तीसरा चौथा पांचवा व्यक्ति कोई नहीं है। तो आखिर में सिर्फ मैं आपसे एक लाइन में पूछना चाहता हूँ कि गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए जब मैंने आपको आमंत्रित किया तो आपके जहन में सबसे पहली छवि गाजीपुर की क्या आई? आपने जब सबसे पहले फोन किया तो मैंने ईमेल लेकर पढ़ा जी, उसके बाद गाजीपुर की बात आ गई। हम जब गाजीपुर जा रहे तो गवर भी एक बार होके आएंगे जी, और माता के मंदिर में भी जाएंगे और विश्वनाथ बाबा का दर्शन भी करेंगे। इसलिए मैंने जिद किया कि बनारस भी आना चाहता हूँ। जी आपने बेसिकली गाजीपुर के लिए बुलाया ना? जी जी, और मैं बनारस भी आना चाहता था। जी बिल्कुल। फिर आपने कहा बहुत स्वागत है, आप आ गए? आ गए हम। जी, अभी क्या है, गाजीपुर में आने की इच्छा थी हमारी, जी बहाना आप है जी, ये सीधी बात है। काहे से कि यहाँ पर हमरा बड़का बाबूजी आज में लिखत रहन भोलानाथ गंगरी जी हैं जी, और हमारे एक तो चाचा हैं, अब नहीं रहे, वो हमसे छोटे थे, आनंद कुमार संधिदूत, भोजपुरी कविता सब लिखते जी हैं। जाना थे। तो ये खानदानी रोग है जी जी भोजपुरी का। और हमारे बाबूजी कलकत्ते में जी लोगों से भोजपुरी ही बोलते थे, जी, खाली अब मेरी माँ से नहीं बोलते, बंगाल की थी, लेकिन बाकी लोगों से भोजपुरी बोलते थे, मुझसे हिंदी में बात करते थे। लेकिन अभी कोई आता है तो मैं भोजपुरी में बात करता ही नहीं। तो बोला क्या बोले आप? मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, सुनो तुमको एक्सप्लेन कर देते, इसका मतलब ये होता है। दूसरी बात आपने जो कहा कि लोग अवॉइड करते हैं हवा, दौड़ की हवा जो है, वो सब चाहते हैं कि हम अपने बेटे को और ऊपर लेके जाएं, और समाज के साथ, समाज ऐसा बना हुआ है जो वर्ल्ड वाइड समाज है, उसमें आप जैसे शुक्ला जी भी बोल रहे थे, तो नेचुरली अंग्रेज आपकी इंग्लिश की यार उतनी फ्लो नहीं है, ये होती है तो आदमी कुछ तैयार हो जाते हैं और उसको बुलाते हैं, यार इंग्लिश में सब बातचीत कर रहा है तुम्हारे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जरूरत पड़ गई है लोगों को। जी जी बिल्कुल, आप जानते हैं, प्रैक्टिकल बात है।
आपने कहा कि हमें जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज प्रैक्टिकलिटी नहीं है। आपको प्रैक्टिकलिटी के लिए भोजपुरी में जैसे भिखारी ठाकुर करते थे, वो गाने में थिएटर करते थे, आपको और थिएटर करना पड़ेगा। जी जी। भोजपुरी में नाटक बहुत कम होता है, हाँ पटना में होता है, तनवीर अख्तर करते हैं। यहीं पे इस पैनल का हम समापन करते हैं और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल का सपना साकार हो रहा है। आज हम कर्टन रेजर में यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं। कल से हम गाजीपुर में 2 दिन 3 अलग अलग मंचों पे और रामलीला ग्राउंड में गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें ये भी कहा कि पता नहीं कैसे होगा, तो मुझे एक आखिर में शेर के साथ बात खत्म करता हूँ कि कभी मेरे पिताजी सुनाते थे आखिर, लिखते लिखते ही आएगा उन्हें लिखने का फन, बच्चे खराब करते हैं कुछ कापियां जरूर। तो शायद हम खराब कर रहे हैं अपनी कापियां, लेकिन सीख जाएंगे। शुक्रिया आप सभी लोगों का इस पैनल को हमें ज्वाइन करने के लिए।